चाहता हूं और हमने कल एक अटेंशन भी रखी है, अगर आप काइंडली उसको ले ले। इस वक्त जो फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स की एक कल मीटिंग थी, मेरे ख्याल में उसको जो है ना पता नहीं है कि उसकी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात ये प्लीज उसका ये कि पूरी पार्लियामेंट में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, मतलब जितनी उस वक्त पार्लिमानी पार्टीज थी, सब ने मुत्तफिका तौर पर फाटा और पाटा को ये एग्जेम्पशन दी थी। और इसकी बुनियादी वजह क्या था? नंबर वन ये कि ये वार जोन है, यहाँ जो है ना जंग की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा इलाका, इसकी इकोनॉमी मुतासर हो चुकी है, इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए और पाकिस्तान की दीगर इलाकों के साथ उसको बराबरी लाने के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। आप मुझे बताएं कि ये इलाका जो वार जोन रहा है, मुसलसल वहां जंगें हो रही है, वहां जो है ना आपने कोई डेवलपमेंट नहीं दी, आपने कोई उधर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो जो पाकिस्तान की दीगर अजला शहर कह ले, उनके साथ उनकी क्या मुमासलत है? यानी जो 40 साल से उससे जंग हो रही है, उसने तो उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह बर्बाद की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो मार्केट से दूर है, उनके ऊपर अगर आप टैक्स इस तरह लागू करेंगे, और ये कहते हैं कि देखो टैक्स नहीं देते, मेरे साथ पूरी अदाद शुमार मौजूद है कि इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले वहां क्या मिल रहा है? अभी तक जो मर्जर में जो कमिटमेंट की गई थी, मर्जर में कमिटमेंट नहीं की गई थी कि एनएफसी अवार्ड में 3%, ये लामा नशर साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो उसकी कमिटमेंट का क्या बना कि 3% वफाक देगा, सूबे देगा, अभी तक एक देला नहीं दिया गया। और उसको छोड़े, जो रूटीन में फाटा को फंड जाते थे, जो वहां की डेवलपमेंट के लिए जाते थे, वो तो छोड़े, वो भी सूबाई हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया है और वहां कोई फंड भी नहीं जाता, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। तो इस फैसले का मतलब ये होगा कि यहां आपने मजीद बेरोजगारी पैदा करनी है, आपने एक्सट्रीमिस्ट को परवान चढ़ाना है, और आपने जो ना एक और किस्म की जो वहां एक अवाम में जो मायूसी है, उस मायूसी को मेरा मुतालिबा स्पीकर साहब से ये है कि काइंडली इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाएं, आप एक कमेटी बनाएं और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लेके, ताकि इसका सही मानों में असेसमेंट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसमें जो है ना फाटा की नुमाइंदगी हो और पता चले कि रियलिटी सामने आ जाए। इस हाउस का काम है, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाए। नंबर 2, जो चमन में इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा धरना जारी है, वो चमन में धरना जारी है, उन लोगों का क्या गुनाह है? यानी अभी तक जो 70 साल से ज्यादा हुआ जब पाकिस्तान बना है, उनको एक फैसिलिटी दी गई थी, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर एरिया है, इसमें भी ट्राइब जो है ना एक तरफ उसका घर होता है, दूसरी तरफ उसका मस्जिद होता है, जमीन एक तरफ होती है, घर दूसरी तरफ होता है। उसका एक अरेंजमेंट थी, उस अरेंजमेंट को एकदम खत्म किया गया। उन लोगों की डिमांड है कि उनको साथ जो है ना हम टैक्स भी देते हैं, उसका निज़ाम की जो पाकिस्तान की जो लागू कानून उसको मानती भी है, लेकिन उसको एग्जम्पशन दी गई जो पूरी दुनिया में मिलती है। मैं मुतालिबा करता हूं कि उसके हवाले से भी स्पीकर साहब, हम जब मैं था इस पोजीशन पे, तो मैंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, और वो स्पेशल कमेटी में हमने तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी भेजी थी। इसमें हमारे साथ उस वक्त जो पंजरमान मौलाना साहब की जो पार्टी की अभी नाम भूल गया हूं, वो मतलब सब हमने उसको लेके गए थे और उन्होंने वहां जायजा लिया, उसने एक रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट आपके सेक्रेटरीट में पड़ी होगी। तो मैं मुल्तमिस हूं कि ये इश्यूज ऐसे कि पार्लियामेंट में उठाने चाहिए। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके ऊपर भी। तीसरी बात जो है लोड शेडिंग, 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है मेरे सूबे में, 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है, और कहा जा रहा है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ो, उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपको जितनी फोर्स चाहिए हम फोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले आप अगर इतनी बड़ी बड़ी लोड शेडिंग करेंगे तो एक तो लोग तकलीफ में हैं, मुश्किल में हैं, और इसके साथ आपकी इंडस्ट्रीज भी जो है ना बहुत मुतासर हो रही है, आपका रोजगार भी मुतासर हो रहा है। भाई हम तो वैसे ही ये इलाका जो है ना मुतासर है, और इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है,
میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو کشمیر کی حکومت ہے اس نے اس کو مس ہینڈل کیا. اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اس طرح اس کو مس ہینڈل. جو کل جو اس کی لوگ جو ہے نا مرے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا کمپنسیٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ پراپر مذاکرات کرنا چاہیے, اور حکومت کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے اس کی جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنی چاہیے. اس طرح اگر آپ فاٹا میں کل آج جو ہے نا پورا ہڑتال ہے, ملکنڈ ڈویژن میں آج پورا ہڑتال ہو رہا ہے, اور اس ہڑتال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے, آپ ہم سے لے رہے ہیں. ہمارا صوبہ جو کہ ہر لحاظ سے ریونیو کے لحاظ سے جو ہے نا اس ملک کو سب کچھ دے رہا ہے, لیکن اس کے مطابق کچھ نہیں مل رہا. 3 مطالبات ہیں میرے, چمن کے حوالے سے, ملکنڈ اور فاٹا کے حوالے سے, اور لوڈ شیڈنگ تو ہماری سب کا مسئلہ ہے, سب اس پہ بات کریں گے. لیکن میں یہ ضرور مطالبہ اسپیکر صاحب آپ سے کروں گا کہ اسپیشل کمیٹی بنائے اس کے اوپر, تاکہ پتہ چلے کہ حقائق کیا. جی تھینک یو, السلام علیکم. جی شکریہ. آپ نے